दिल्ली एनसीआर में दिन भर बादल छाए रहने और अलग अलग इलाकों में हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। वहीं कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना जताई थी। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें तालाब बन गई हैं तो कई इलाकों में भारी जल भराव हुआ है। बारिश और जल भराव से यातायात जाम हो गया है और उड़ानों में देरी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 30 और 31 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में शाम 5:30 बजे तक बारिश हुई है। बारिश के आंकड़े जारी किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे पर 28 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि नई दिल्ली में 15 मिलीमीटर, लोधी रोड पर 8 मिलीमीटर, दिल्ली कृषि विश्वविद्यालय पर 12.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। दिल्ली के आनंद विहार, दक्षिणी इलाके, पीतमपुरा, लक्ष्मीनगर, रोहिणी, उत्तरी दिल्ली में सामान्य स्तर की बारिश होने की संभावना जताई थी। ऐसे में तापमान में भी गिरावट का अनुमान जताया था। वहीं दिल्ली के लोगों को बारिश के बाद उमस से भी राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि दिल्ली में फिर झमाझम बारिश वाला मौसम बन गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में 4 अगस्त तक कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी घटनाएं हो सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में बारिश ने गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है, लेकिन बारिश की वजह से जल भराव और जाम जैसी स्थितियों से शहरवासी जूझते और परेशान नजर आए। कई इलाकों में सड़कें, तालाब तो गलियां और अंडरपास झीलों में तब्दील हो गए। इसकी वजह से कई घंटों तक जाम लगा रहा, जिसने दिल्ली के साथ ही एनसीआर की भी रफ्तार धीमी कर दी। सुबह के समय स्कूल, कॉलेज और दफ्तर पहुंचने वाले सबसे ज्यादा परेशान हुए। हालांकि हर बारिश में मुसीबत बनने वाला मिंटो ब्रिज इस बार जल भराव की स्थिति नहीं होने से राहत रही। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मौसम का बदलाव और तेज बारिश का असर कई उड़ान सेवाओं पर भी देखने को मिला। इसे देखते हुए इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए यात्रा सलाह जारी की है। दिल्ली के पंचकुइया रोड, मोतीबाग, आईटीओ, मुखर्जी नगर और पुल प्रहलादपुर सहित कई जगहों पर जल भराव देखने को मिला। आईटीओ, धौला कुआं, नारायणा, पटेल नगर, विजय चौक, जंगपुरा, आरकेपुरम, लाजपत नगर, ताल कटोरा रोड, रफी मार्ग और रोहिणी मार्ग जैसे इलाकों में भारी बारिश हुई है। वहीं नोएडा और आसपास के इलाकों में मंगलवार को भी झमाझम बारिश हुई थी और आज भी झमाझम बारिश हुई है। लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 4 अगस्त तक हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। कुल मिलाकर के यह है कि 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच जो बारिश होगी उसके नाते से लोगों को जल भराव और जाम जैसी समस्याओं के लिए भी तैयार होना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो फिर इसके बाद जल भराव और जाम अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर के नोएडा और गाजियाबाद में हमेशा जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है और इसी के नाते से एक बार फिर से आम लोगों की चुनौती बढ़ने वाली है। अगर बारिश नहीं होती तो उमस भरी गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हो जाते हैं और अगर बारिश होती है तो भारी जल भराव और जाम से लोगों को आफत का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम तो सुहावना रहेगा, लेकिन जाम और जल भराव के लिए स्थानीय लोगों को अपनी तैयारी करके रखनी होगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 31 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच भारी बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी हल्की से मध्यम बारिश तो होगी ही होगी, लेकिन इसी के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।